press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नाज़रीन ग्रामी, वबा सारी दुनिया में फैल चुकी है। कारोबार हयात बंद हो चुका है। तिजारत, तालीम, मजहबी इज्तिमात, सियाहत, गर्ज तमाम शोबा जिंदगी पाज की हालत में चले गए हैं। पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी शदीद जहनी तनाव और खौफ व हिरास में मुब्तला है। बीमारी की ना तो अलामात वाज़ेह हैं, ना ही वजूहात। बीमारी का टेस्ट भी ताहाल मुमकिन नहीं। कम तरक्की याफ्ता ममालिक तो दूर, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में यकीनन ये सवाल बहुत अहम है कि क्या ये वबा वाकई एक वबा है या बायो टेररिज्म है? ये ताउन जैसी बीमारी कुदरती आफत है या ये बायोलॉजिकल वार का हिस्सा है? ये एक सानिया है या बाकायदा प्लान्ड साजिश? मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि मैं कॉन्स्पायरेसी थ्योरिस्ट हूँ। मेरी राय से सबका इत्तेफाक जरूरी नहीं, ताहम अपनी गुजारिशात आपके सामने जरूर रखना चाहूँगा। नाज़रीन ग्रामी, मेरे नज़दीक मौजूदा वबा एक मुकम्मल प्लान के तहत दुनिया भर में फैलाई गई है, जिसके पीछे आलमी खुफिया शैतानी तंजीम इल्यूमिनाती का हाथ है। इल्यूमिनाती और फ्री मैसन वगैरह की तफसीलात किसी और वक्त, मगर मुख्तसरन ये बताता चलूं कि ये आलमी खुफिया शैतानी तंजीम है। इसको चंद इंतहाई ताकतवर खानदान पसे पर्दा रहकर चला रहे हैं। ये लोग किसी मजहब के पैरोकार नहीं, बल्कि बराह रास्त शैतान के पुजारी हैं और इसी की हिदायत पर चलते हैं। कुछ लोग बज़ाहिर यहूदी हैं और कुछ ईसाई। इस तंजीम का सबसे अहम मकसद यहूदियों और यहूद नवाज और मजहब बेजार ईसाइयों की मदद से दजाल की आमद और उसकी मुतलकुल अन्नान हुक्मरानी की राह हमवार करना है। इस बुनियादी मकसद को हल करने के लिए उन्होंने न्यू वर्ल्ड आर्डर के नाम से एक मंसूबा बनाया है। ये एक इंतहाई शातराना शैतानी मंसूबा है, जिसके बहुत से हिस्से और बहुत से स्टेप्स हैं और ये मल्टी डायमेंशनल है। इस पूरे मंसूबे का लुब्बे लुबाब ये है कि दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का क़याम, दुनिया में वन वर्ल्ड रिलीजन का क़याम, दुनिया में वन वर्ल्ड करेंसी का निफाज और आखिर में वन वर्ल्ड लीडर पे इत्तेफाक का क़याम, यानी दजाल को हाकिम आला तस्लीम करवाना। दोस्तों, इन मकासद को हासिल करने के लिए प्लान को मजीद छोटे प्लान्स में तकसीम किया गया है, जिनमें सबसे खतरनाक प्लान दुनिया की आबादी को 7 अरब से कम करके 1 अरब या 50 करोड़ तक लाना है। और यही वो मंसूबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस वबा से है। दुनिया की आबादी को कम करने के शैतानी मंसूबा साजों के नजदीक मुतादिद फवायद है। एक ये कि कम आबादी को कंट्रोल करना निस्बतन आसान होगा। बाद अज़ां इनमें चिप इंस्टॉल करके इनके बिहेवियर को मॉनिटर करना ज्यादा आबादी की निस्बत बहुत आसान होगा। दूसरा ये कि ज्यादा आबादी को मजहब से दूर रखने के लिए नफ्सियाती तौर पर तैयार करना मुश्किल है बनिस्बत कम आबादी के। नीज कम आबादी पे अपना कल्चर इम्पोज करना भी ज्यादा आबादी की निस्बत आसान अमल है। तीसरी बात यह है कि कम आबादी की सूरत में जमीन की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और कुदरती वसाइल पे दबाव कम हो जाएगा, जो कि रूलिंग एलाइट के लिए बेहतर होगा। चौथा फायदा ये होगा कि वबाओं और बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो इनकी नजर में सोसाइटी पे बोझ है या जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। इस अंदाज से उन्हें जवान ताकतवर लेबर फोर्स लंबे अरसे तक मुयस्सर रहा करेगी, जिसको ये इस्तेमाल कर सकेगी। इस नुक्ते पे मजीद तहकीक के लिए ट्रांसह्यूमनिज्म पर रिसर्च कीजिए। यूट्यूब पे चंद अहम वीडियोस इस पे मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगें, फास्ट फूड्स और केमिकल ज़दा पैक खाने और मशरूबात का इस्तेमाल आम करना, मल्टी नेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए शदीद मगर खामोश साइड इफेक्ट्स वाली अदवायात की तरवीज, जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरसेस और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कहत साली, सैलाब बर्पा करना, पीने के पानी और अजनास की कमी पैदा करना। ये तो रही इल्यूमिनाती की प्लानिंग। अब आते हैं इस मौजूदा वबा की तरफ। मेरे नजदीक इस वबा का पूरी दुनिया में फैलाव इसी शैतानी प्लान यानी न्यू वर्ल्ड आर्डर का हिस्सा है। इससे कबल एबोला वायरस, एंथ्रेक्स, HIV एड्स, हेंटा वायरस, डेंगी और मेर्स वायरस का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। वबा के आगाज पे ही इंटरनेशनल मीडिया का इसको भरपूर कवरेज देना, शायद सुर्खियों में लगाना, तमाम आलमी लीडरों का इस पे बात करना शुरू कर देना, लोगों को डराना और हिरासा किया जाना, फौरन लॉकडाउन और कर्फ्यू की बातें करना, ये सब वही SOP है जो प्रोपेगेंडे के लिए अफगानिस्तान और इराक हमले के वक्त इस्तेमाल की गई थी। बीमारी फैलाने के साथ साथ इस आलमी लेवल के प्रोपेगेंडे और मीडिया के जरिए हिरासगी के पीछे भी एक अहम मकसद कार फरमा था, और वो मकसद था
माइंड एंड बिहेवियर कंट्रोल, जो कि इल्यूमिनाती के अहम तरीन हथियारों में से है। इस वबा का फैलाव महज एक ड्रिल है, एक मश्क है, एक तजुर्बा है। असल जंग अभी आगे है। मौजूदा वबा का फैलाया जाना और इसके हवाले से शदीद तरीन और शातिराना मीडिया कैंपेन एक अहम तजुर्बा है, जिससे मुस्तकबिल की मजीद प्लानिंग की जानी मकसूद है। मौजूदा वबा शायद 2-3 माह में कंट्रोल कर ली जाए और इस बार अमवात भी मजमूई तौर पर कम रहे, मगर मुस्तकबिल में यह तजुर्बा मंसूबा साजों को मजीद बेहतर और खतरनाक प्लानिंग करने के लिए सलाहियत दे देगा। इल्यूमिनाती ने इस वबा के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ साथ सामने आ जाएंगे, ताहम इनका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। नताइज ये है, पहली बात ये कि लोग बायोलॉजिकल वार के बारे में बिल्कुल लाइल्म निकले और अभी तक इस वबा को एक कुदरती वबा ही समझ रहे हैं, जो कि उनके लिए एक मस्बत रिजल्ट है। दुनिया को लॉकडाउन करने का एक कामयाब तजुर्बा कर लिया गया है और इस लॉकडाउन के नतीजे में लोगों, हुकूमतों, आज़ाद मीडिया और मजहबी रहनुमाओं के रद्द अमल को नोट कर लिया गया है और अब इस लॉकडाउन के असरात जांचे जाएंगे और प्लान की खामियों को दूर करके आइंदा मजीद बेहतर प्लान बनाया जाएगा। इस तजुर्बे के जरिए करंटीना का कांसेप्ट एक ही झटके में पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंचा दिया गया है और उन्हें शदीद जहनी मफलूज करके समझा दिया गया है कि जब किसी को बीमार करार देकर करंटीना करने का हुक्म सादिर होगा तो इस पे एहतजाज नहीं करना, चाहे वो शख्स जिस्मानी बीमार हो या जहनी बीमार। यूं अजीज से अजीज तर रिश्ते को भी करंटीना होते देखकर एहतजाज न करने की हमें तरबियत दे दी गई है। चुनांचे कल जब हमारे मजहबी पेशवाओं को, सियासी सोच रखने वाले रहनुमाओं को जहनी बीमार करार देकर करंटीना किया जाएगा तो हम ना सिर्फ खामोश रहेंगे बल्कि खुश होंगे। हमारे किसी अजीज को शैतानी मंसूबों की तकमील में रुकावट समझकर जब उसे खुद साख्ता वायरस का शिकार बनाकर हमसे दूर करने या वबा के बहाने कत्ल कर दिए जाने की बात होगी तो हम इस वबा की ट्रेनिंग और प्रोग्रामिंग की बदौलत कतन एहतजाज नहीं कर पाएंगे। मेरी बातों पे शायद कुछ दोस्तों को हंसी आ रही होगी, मगर इंतजार कीजिए, ऐसा चंद सालों या चंद दहाइयों में होने वाला है। नाज़रीन गिरामी, एक नतीजा ये भी हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाती के मातहत काम करने वाली मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसे वायरस की कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद कोई लैब इसका तोड़ नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबा साजों के लिए बहुत खुशाइन बात है। सबसे अहम नतीजा ये है कि दुनिया अब इन्हीं चंद फार्मास्यूटिकल कंपनियों की जानिब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में है। दुनिया बेबसी के आलम में है, हुक्मरान भी बेबस होकर बिलबिला रहे हैं और घुटने टेक चुके हैं। आज पूरी दुनिया के अवाम पर हुक्मरान उन मगरबी दवासाज कंपनियों की तरफ हसरत से देख रहे हैं कि कब ऐलान होगा कि वबा का इलाज दरियाफ्त कर लिया गया है। शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बात पे शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो मुस्तकबिल के उस मंजर के बारे में सोच रहे होंगे जब वो पूरी दुनिया में मसनूई कहत बर्पा करेंगे और सारा गल्ला और अजनास उन आलमी सरमायादारों के पास होगा और उनका सरबराह दजाल कहेगा कि मुझे अपना रब मानो तब गिज़ा दूंगा, फिर कहेगा कि अपना खुदा मानो तब बारिश बरसाऊंगा और अजनास दूंगा। इस बात का इशारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका में भी मौजूद है कि गिज़ा, अजनास, बारिश सब कुछ दज्जाल के कंट्रोल में चला जाएगा। लोगों के लिए ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पहले भी एक वीडियो में अर्ज किया जा चुका है कि आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल, बायोमैकेनिक टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च होगी। अगली जंगें जहां रिवायती जंगी साजो सामान से लड़ी जाएंगी, वहां मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। याद रखें कि आलमी शैतानी तंजीमों की भी बहुत सी कमजोरियां हैं, जिनमें से एक मैस अवेयरनेस है। जितने ज्यादा लोग इनके शैतानी मंसूबों से आगाह होते जाएंगे, इनके शैतानी मंसूबे उतनी ही जल्दी मंजरे आम पर आएंगे और उन्हें शदीद मुजम्मत का सामना करना पड़ेगा। मजहब से लगाओ, सत्ती मालूमात की बजाय हकीकी तालीम व शऊर और क्रिटिकल एनालिसिस की सलाहियत इन शैतान के पुजारियों की असल दुश्मन है। जिनसी बेरारवी और मजहब बेजारी, औरत की आज़ादी इनके अहम हथियार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है कि दजाल तब ज़ाहिर होगा जब उसके बारे में बात करना कम कर दी जाएगी। यही सूरत हाल आज है। दजाल की बात की जाए तो लोग उसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। ये वो फितना है जिसके शर से सहाबा और दीगर अंबिया तो एक तरफ, खुद अंबिया के सरदार हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। मौजूदा वबा दजाल के शरूर में से एक शर है और ये महज एक झूठा लेबॉर्ट्री टेस्ट है
ابھی اصل وبائیں آنا باقی ہیں. جو بے بسی ہم محسوس کر رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. آنے والے دجالی فتنے اور شر اس سے کہیں بڑھ کر ہوں گے معاذ اللہ. اندازہ لگا لیجئے کہ دجال کے شر کیسے ہوں گے اور کیا وجہ ہوئی ہوگی کہ انبیاء نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے. پیارے دوستو، ضرورت اس امر کی ہے کہ مسلمان سنبھل جائیں اور یکجا ہو جائیں. عرب شہزادے عیاشیوں اور غیر ضروری عمارات بنوانے کی بجائے مسلم ممالک میں تعلیم و تحقیق پہ دولت خرچ کریں اور یہاں میڈیکل سائنس، میڈیسن، بایو انجینئرنگ اور جینیٹک انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت حاصل کی جائے اور ایسے دجالی حملوں سے بچنے اور عوام میں عموماً اور مسلمانوں میں خصوصاً قوت مدافعت بڑھانے والی نیچرل ادویات کی تیاری ممکن بنائی جائے تاکہ مسلمانوں کو مغرب کی جانب نہ دیکھنا پڑے اور سخت ترین حالات میں بھی شیطان کے پجاریوں کے سامنے گھٹنے نہ ٹیکنے کی ضرورت پڑے. تب تک ویل ڈن الومناتی، تم اس تجربے میں کامیاب ہیں، مگر یاد رکھنا تم اپنے منصوبے بناتے ہو اور میرا رب اپنے منصوبے بناتا ہے اور بے شک اللہ بہترین منصوبہ ساز ہے. دوستو، مجھے پوری امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے علم میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنی ہوگی. اگر آپ میری باتوں سے اتفاق کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرتے ہوئے انہیں بھی آگاہی فراہم کیجیے اور کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا. آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.